तो इसमें ज्यामितीय समावयवता हम बात कर रहे थे अपन कि ऐसे संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित लिगेंड एक ही तरफ अथवा विपरीत दिशा में जुड़कर अलग अलग प्रकार की संरचना प्रदर्शित करते हैं तो उसे ज्यामितीय समावयवी कहते हैं तथा इस परिघटना को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। तो अपन क्या देखेंगे, ऐसे संकुल यौगिक, संकुल भी कह सकते हैं और उपसह संयोजक भी कह सकते हैं। ऐसे संकुल यौगिक जिनमें उपस्थित लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जुड़कर विभिन्न प्रकार की संरचना प्रदर्शित करते हैं ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। तथा इस परिघटना को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि ये जो लिगेंड है वो कैसे जुड़ते हैं। तो ये लिगेंड जो होते हैं वो दो तरीके से जुड़ सकते हैं, जिसको अपन संपर्क समावयवी और विपक्ष समावयवी कहते हैं। ये लिगेंड दो तरीके से जुड़ सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से जुड़ सकते हैं। नंबर एक बोलते हैं अपन संपर्क समावयवी। यानी ऐसे उपसह संयोजक यौगिक या ऐसे समावयवी जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड, ऐसे समावयवी जिनमें एक प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के एक ही दिशा में पाए जाते हैं संपर्क समावयवी कहलाते हैं। संपर्क समावयवी कहलाते हैं। और दूसरा होता है विपक्ष समावयवी। कौन सा होता है? विपक्ष समावयवी। तो इसकी परिभाषा में क्या हो जाएगी? ऐसे समावयवी
जिनमें उपस्थित एक प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के विपरीत दिशा में पाए जाते हैं, विपक्ष समावयवी कहलाते हैं। जैसे मान लो ये जो बोर्ड है, उस बोर्ड में मैं मान लो इसको बोर्ड को यहाँ बना रहा हूँ। ये 4 कॉर्नर हो गए बोर्ड के, और केंद्रीय धातु परमाणु को मैंने बीच में लिख दिया। कहाँ पर लिख दिया मैंने? बीच में। 2 बोर्ड बना देता हूँ मैं, एक दूसरा बोर्ड भी बना लेता हूँ यहाँ पर। ये यानी एक वर्ग टाइप के दो या आयत टाइप के दो संरचना हो गई ये वाली, और M मैंने यहाँ पर बीच में लिख दिया। अब मैं उदासीन लिगेंड जो होते हैं, उदासीन लिगेंड को मैं A एवं B द्वारा प्रदर्शित करूँगा, और ऋणात्मक जो लिगेंड है उसको मैं X एवं Y द्वारा प्रदर्शित करूँगा। अब मान लो जैसे मैं 2A ले लेता हूँ और 2X ले लेता हूँ। अब इनको जोड़ना है मेरे को। ये 4 कॉर्नर जोड़ दिए, इनको नंबर दे दिया। अब मैं उदाहरण कौन सा ले रहा हूँ? MA2 X2, यानी 2 लिगेंड A प्रकार के और 2 लिगेंड कौन से? X प्रकार के। तो मैं जैसे मान लो A को मैंने यहाँ लिख दिया और X को मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरी संरचना मैं देख रहा हूँ, एक A मैंने यहाँ लिखा और एक A उसकी विपरीत दिशा में लिखा। ऐसे ही एक X लिखा और इधर भी एक X लिखा। तो पहली संरचना क्या कह रही है? कैसे समावेश जिनमें उपस्थित एक प्रकार के लिगेंड। अब एक प्रकार अपन किसी को भी ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं X और Y मान लो इसको अलग कर दूँ, चलो, तो अब मेरे पास एक प्रकार का लिगेंड कौन सा हो गया? A हो गया। दोनों एक प्रकार के लिगेंड है, और यहाँ पर इसमें भी दोनों एक प्रकार के, यानी उदासीन लिगेंड तो मैंने एक ही जैसे लिए हैं और ऋणात्मक लिगेंड मैंने अलग अलग ले लिया। अब इनको मैं जोड़ रहा हूँ। यदि एक प्रकार के लिगेंड दोनों इस दिशा में हैं, यानी A यहाँ पर है, यानी 1 और 2 नंबर की पोजीशन पे भी हो सकते हैं, और ये दोनों 2 और 3 नंबर की पोजीशन पे भी हो सकते हैं। यानी समपक्ष में अपन देखेंगे तो 1 और 2 पर यदि जुड़े हुए हैं तो भी समपक्ष है, 2 और 3 पर जुड़े हुए हैं तो भी समपक्ष है, 3 और 4 पर जुड़े हुए हैं तो भी समपक्ष है, 4 और 1 पर जुड़े हुए हैं तो भी समपक्ष है। यानी ये दोनों, जैसे मान लो 1 2 मैंने इसको मान लिया, फिर इसको 2 3 मान लूँगा, इसको यानी A इधर भी जोड़ दूँगा दोनों को, फिर दोनों A को इधर जोड़ दूँगा और दोनों A को इधर जोड़ दूँगा, तो मेरे समपक्ष समावयवी प्राप्त हो जाएंगे। और जब मैं इनको विपक्ष यानी 1 और 3 पर जोड़ूंगा, एक को A पर जो A को 1 नंबर पर जोड़ा और दूसरे A को मैंने कहाँ पर जोड़ा? 3 नंबर पर, तो विपक्ष हो गया। और एक A को मैंने 2 नंबर पर जोड़ा तो दूसरे को 4 नंबर पर जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के ये विपक्ष समावयवी प्राप्त होंगे। इस प्रकार से, और ऐसे जो ज्यामितीय समावयवता होती है सामान्यतः समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक ही प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने ये तो आपके समन्वय संख्या 4 वाले एग्जाम्पल लिया था। अब अपन और थोड़ा अंदर जाएंगे तो समन्वय संख्या 4 के और उदाहरण भी करेंगे, समन्वय संख्या 6 के उदाहरण भी करेंगे। अभी अलग अलग संरचना आपको समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं पहला हेडिंग मेरा डाल रहा हूँ समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक।
ज्यामितीय समावेशिता में क्या डाल रहा हूँ मैं, समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक का उदाहरण लूँगा, समन्वय संख्या, फिर 6 वाले यौगिक के बारे में बताऊँगा आपको। तो पहले मैं समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक, तो पहले आपको परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए, समपक्ष और विपक्ष क्या होती है। यानी समपक्ष में अपन देखेंगे कि एक ही प्रकार के जो लिगेंड होते हैं वो यदि केंद्रीय धातु परमाणु के एक तरफ जुड़े हुए हैं तो अब उनको अपन समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक कहेंगे, नहीं समपक्ष समावयवी कहेंगे। और यदि विपरीत दिशा में जुड़े हुए हैं तो अपन उनको क्या कह देंगे, विपक्ष समावयवी कहते हैं। अब मैं पहला जो ले रहा हूँ, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक। अभी आपको मैंने बताया था कि अपन इनमें जो लिगेंड है उन लिगेंडों को यानी उदासीन लिगेंड को अपन ए एवं बी द्वारा प्रदर्शित कर रहे थे। ये ध्यान में रखना, अलग अलग टाइप से उदासीन लिगेंड को अपन किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे थे, ए एवं बी के द्वारा। और ऋणात्मक लिगेंड जो है उनको अपन एक्स और वाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये तो सामान्य सूत्र में काम आएंगे और यदि उनमें खुद में ही पहले से उदासीन लिगेंड है तब आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे मान लो मैं पहला ले रहा हूँ समन्वय संख्या 4 वाले में कौन सा उदाहरण ले रहा हूँ, MA2X2। दूसरा उदाहरण मैं लूँगा आपके MA2XY। और तीसरा उदाहरण मैं लूँगा आपके MB2 ले लेते हैं मान लो, और X2 ले लेते हैं। और चौथा उदाहरण अपन लेंगे यहाँ पर MB2XY। यानी मैंने A और B सबको ही ले लिया। अब MA2X2 की मैं बात करूँगा तो पहले समन्वय संख्या 4 वाले हैं, ये वर्गाकार समतलीय आकृति के होते हैं। इन यौगिकों की ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होती है। इसमें M को सेंटर में लिख दो और उनके साथ जो जुड़े हुए लिगेंड है, या 2 A प्रकार के हैं, 2 किसके X प्रकार के हैं। तो इनको कैसे भी अपन लिख सकते हो। लेट्स मान लो मैंने यहाँ A लिख दिया इधर, और इधर मैंने क्या लिख दिया, X लिख दिया। तो ये कौन सी हो गई मेरे पास, समपक्ष। कौन सी बन गई मेरे पास, ये समपक्ष। इसी प्रकार मैं विपक्ष बनाना चाहूँगा तो कैसे बनेगी, वही वर्गाकार समतलीय आकृति बना दो। पहले M को बीच में लिख दो और एक ही प्रकार के यानी A प्रकार के मैंने यहाँ लिख दिया और एक यहाँ लिख दिया, और X को मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया। तो ये कौन सी ज्यामिति बन गई, विपक्ष वाली। कौन सी बन गई है, विपक्ष वाली। तो यहाँ पर आपको जो एक एक को अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तो इसमें MA2X2 का एक उदाहरण लेके और बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लो PT NH3 होल ट्वाइस Cl2, ये मैंने एक संकुल यौगिक लिया। तो यहाँ पर M तो PT हो गया और A क्या बन गया, जो उदासीन है ना NH3 है, और ऋणात्मक लिगेंड कौन सा, Cl। तो इसकी संरचना अपन बनाएंगे तो अब कैसी बनेगी कि PT को आप सेंटर में लिख दो, PT लिख दिया आपने। अब आपके पास 2 उदासीन लिगेंड है NH3, तो अपन कहीं पर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने NH3 यहाँ लगा दिया, ये NH3 लगा दिया, और ये क्या लगा दिया मैंने, Cl लगा दिया। तो ये कौन सी संरचना बन गई, समपक्ष की। इसकी दूसरी विपक्ष बनानी है मेरे को, तो पहले वर्गाकार समतलीय आकृति बना दो इसकी, PT को बीच में लगा दो और NH3 और Cl को। तो जैसे NH3 मैंने यहाँ लगा दिया एक, तो दूसरा NH3 उसके सामने लगा दूंगा, फिर एक Cl है और ये Cl। तो ये कौन सी संरचना बन गई, विपक्ष की। कौन सी संरचना बन गई है,
विपक्ष की। तो Ma2x2 का एक साधारण भी बताया और एक उदाहरण देके भी आपको बता दिया। अब दूसरा ले रहा हूँ मैं Ma2xy का। किसका ले रहा हूँ मैं? Ma2xy का उदाहरण लूँगा। तब अपन क्या देखेंगे, यहाँ पर ये y लगा दिया मैंने और यहाँ Cl और Br, ये उदाहरण बना दिया दूसरा। और इधर भी अपन ने x और y ले लिया। अब इसमें Cl के साथ Br है, यहाँ Br बना दो आप, इसमें भी ये बना दो आप। तो ये दूसरा एग्जाम्पल आपके बन जाएगा। सेकंड कौन सा? Ma2xy। ये तो साधारण था, यानी ए जो थे वो दोनों एक ही साइड रख दिया मैंने, तो समकक्ष बन गई। और x और y ऋणात्मक लिगेंड जो है उनको अलग सामने रख दिया, लेकिन एक तरफ नहीं है ना, एक जैसे नहीं है। लेकिन इसमें एक जैसे कौन से? ए वाले, वो एक साइड है, इसके लिए इसको समकक्ष कह दिया। और यहाँ पर ये दोनों एक जैसे जो लिगेंड है वो एक दूसरे के क्या है? विपरीत दिशा में, इसके लिए इसको क्या कह दिया मैंने? विपक्ष। अब इसका उदाहरण जैसे PtNH3 ClBr, तो यहाँ ए टाइप के दो ये NH3 हो गए और ये x और ये y हो गया। तो इस टाइप से इसका भी ये संरचना प्राप्त हो गई समपक्ष और विपक्ष की। अब मान लो तीसरी टाइप की अपन करना चाह रहे हैं, कौन सी करेंगे अपन? अभी आपको लिखाई थी मैंने, MABX2 भी कर सकते हैं अपन मान लो, और MABX2 कर रहे हैं तो इसमें समान कौन से हैं? x वाले समान है। कौन से समान है? x वाले। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर x को एक साइड में रखते हैं और a और b उनको अलग रख दिया। यहाँ पर भी x और x कहाँ हैं? ये दिख रहे हैं, तो इनको भी यहाँ कर दो अपन और a और b को यहाँ दर्शा दो। तो ये विपक्ष हो गया और ये क्या हो गया? समपक्ष। क्यों समपक्ष? क्योंकि x दोनों इसके एक ही तरफ है। यहाँ पर अपन मान लो उदासीन लिगेंड दो अलग अलग बता रहे हैं, तो एक उदाहरण चेंज कर देते हैं अपन, PtNH3 और कोबाल्ट ले लिया मान लो मैंने, और X2 यानी Cl2 ले लिया। ये हो गया। ये दो उदासीन लिगेंड कौन सा? ये A है, ये B है और ये X2 है। अब इसमें समान लिगेंड कौन सा? Cl है। इन Cl को आप जोड़ दो। जैसे मान लो Cl को मैंने यहाँ जोड़ दिया, दोनों Cl एक साइड जोड़ दिए, और CO और NH3 को मैंने इधर जोड़ दिया, तो ये समपक्ष वाली संरचना प्राप्त हो गई। और इसमें मैं देख रहा हूँ Cl जो है उनको विपरीत दिशा में जोड़ दूँ यहाँ पर एक दूसरे के, और NH3 और CO को ऐसे कर दूँ, तो ये कौन सी हो गई? विपक्ष वाली संरचना हो गई। तीसरे टाइप की MABX2 टाइप की हो गई। और चौथे टाइप के भी अपन ऐसे ही बना सकते हैं। तो समपक्ष और विपक्ष आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कर रहा हूँ समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों के बारे में। किसके बारे में कर रहा हूँ? समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक के बारे में। तो उसका भी एक उदाहरण अपन लेके समझाते हैं। यहाँ पर समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों की ज्यामिति अष्टफलकीय होती है। कैसी होती है? अष्टफलकीय। तो उसमें भी दो उदाहरण के द्वारा समझाएंगे अपन। उसमें भी अपन वो A, B उनको उदासीन लिगेंड लेंगे और x और y को ऋणात्मक लिगेंड लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं पहला उदाहरण ले रहा हूँ Ma3x3। कौन सा ले रहा हूँ? Ma3x3। और दूसरा उदाहरण मैं लूँगा इसमें Ma4x2। तो इसमें जो वर्गाकार समतलीय ज्यामिति बनती है वो कैसी होती है? सबसे पहले तो इस टाइप से आप एक बना दो, M को बीच में लिख दो अष्टफल की ज्यामिति, और बाकी एक ऊपर दर्शा दो, एक नीचे दर्शा दो। यानी कुल मिला के 6 लिगेंड अपन ने दर्शाए। कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको अपन क्या बोलते हैं? अष्टफल की ज्यामिति। अब जैसे मान लो अपन 3A दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? 3A। तो एक A यहाँ दिखा दिया, एक A मैंने यहाँ दिखा दिया, एक A यहाँ दिखा दिया, X यहाँ दिखा दिया, X यहाँ दिखा दिया और X यहाँ दिखा दिया। और दूसरा तरीका मैं क्या दिखा सकता हूँ?
अष्टफल की ज्यामिति बनूंगा सबसे पहले। एक ए यहाँ दिखाया, एक यहाँ दिखा दिया, एक एक्स दिखा दिया मैंने, फिर ए दिखाया, फिर एक्स दिखा दिया, फिर यहाँ दिखा दिया। तो अपन जब इसको तोड़ेंगे यहाँ से, मान लो त्रिविम से इसको ऐसा तोड़ना चाह रहे हैं अपन, तो अपन क्या देख रहे हैं कि इस मेटल के एक तरफ तीनों ही ए उपस्थित है या एक तरफ तीनों ही एक्स उपस्थित है, तो अपन इसको क्या कह देंगे, समपक्ष समावयवी। क्या कह देंगे इसको, समपक्ष समावयवी। और तीनों यदि एक तरफ नहीं है, किसी भी एंगल से देख लें अपन, तीनों एक तरफ नहीं आ रहे हैं, कहीं से भी तोड़ के देखेंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, विपक्ष समावयवी। ये अष्टफल की ज्यामिति में समपक्ष को इंग्लिश में अपन सिस बोलते हैं और विपक्ष को इंग्लिश में अपन ट्रांस बोलते हैं। ये इंग्लिश के वर्ड है, सिस और ट्रांस। अब मैं मान लो चौथा दिखाना चाह रहा हूँ, नहीं दूसरे टाइप का बात एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब MA3X3 में अपन को यौगिक लेके बात करेंगे, तो जैसे मान लो मैंने PT NH3 होल 3 और Cl3 ये ले लिया, तो यहाँ पर M की जगह PT काम करेगा और A की जगह NH3 होगा और X की जगह Cl काम करेगा। सबसे पहले ये कहा था कि जिनके अणुसूत्र और संरचनात्मक सूत्र तो अलग अलग होते हैं, लेकिन लिगेंडों की जो त्रिविमीय व्यवस्था है वो अलग अलग होते हैं, तो उनको त्रिविम समावयवी कहते हैं। और त्रिविम समावयवी में पहले अपन ने कौन सी पढ़ी थी, ज्यामिति है, यानी लिगेंड किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो लिगेंड जो है मेटल के साथ मान लो 4 लिगेंड है तो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक हो गए, और मेटल के साथ 6 लिगेंड है तो अपन कह रहे हैं समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक हो गए। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों की ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होती है और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों की आकृति अष्टफल की होती है। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक है वो भी समपक्ष एवं विपक्ष 2 प्रकार के समावयवी प्रदर्शित कर रहे थे, और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक है वो भी 2 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित कर रहे थे। तो समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 का मतलब क्या है, यानी एक मेटल के साथ यदि 4 लिगेंड है तो अपन कह रहे हैं समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक है, और एक मेटल के साथ यदि 6 जुड़े हुए हैं तो अपन कह रहे हैं समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक है। अब मैं सेकेंड टाइप जो ले रहा हूँ, प्रकाशिक समावयवता, किसको ले रहा हूँ मैं, प्रकाशिक समावयवता की बात कर रहा हूँ। तो प्रकाशिक समावयवता में क्या देख रहे हैं कि ऐसे संकुल यौगिक, क्या देखेंगे इसमें, ऐसे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ऐसे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं या बाईं तरफ घुमाते हैं, दाईं या बाईं तरफ घुमाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। नंबर 1 डी, जिसको अपन डेक्स्ट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेक्स्ट्रो, डी या प्लस समावयवी।
इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ या ना राइट साइड, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ घुमाते हैं डी या प्लस समावयवी कहलाते हैं। दूसरा है एल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेवो या माइनस समावयवी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं तरफ, इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट साइड, घुमाते हैं एल या माइनस समावयवी कहलाते हैं। ये हो गए इसके दो प्रकार। अब ये जो समावयवता है, प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता समन्वय संख्या 4 एवं 6 वाले यौगिक प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि ऐसे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं या बाईं तरफ घुमाते हैं प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, तथा इस परिघटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? डी या प्लस समावयवी और एल या माइनस समावयवी। डी किसको बोलेंगे? कि ऐसे समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ या ना राइट साइड में घुमा रहे हैं उनको अपन डी या प्लस समावयवी कहते हैं। और ऐसे संकुल यौगिक या ऐसे समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं तरफ घुमाते हैं एल या माइनस समावयवी कहलाते हैं। और समन्वय, ये समावयवता जो है प्रकाशिक समावयवता कौन कौन प्रदर्शित करते हैं? समन्वय संख्या 4 की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय। समन्वय संख्या 4 की ज्यामिति इसमें कैसी होती है? चतुष्फलकीय है। और ज्यामितीय समावयवता हम देखा था अपन, समन्वय संख्या 4 वाले जो यौगिक थे उनकी ज्यामिति वर्गाकार समतलीय थी, यहाँ पर चतुष्फलकीय होती है। और उसमें भी समन्वय संख्या 6 वाले की अष्टफलकीय थी, इसमें भी अष्टफलकीय होती है। अब चतुष्फलकीय क्यों हुई? क्योंकि इसमें त्रिविमीय है। त्रिविमीय व्यवस्था का मतलब क्या है? यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 टाइप से जुड़ सकते हैं, इसके लिए चतुष्फलकीय हो रही थी। और ज्यामितीय में 2D वाली संरचना प्राप्त हो रही थी, इसके लिए वो वर्गाकार समतलीय प्राप्त हो रही थी अपन को। अब अपन इसमें चतुष्फलकीय संकुल यानी समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कैसे घुमाते हैं ये देखेंगे। और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कैसे घुमाते हैं इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो पहला मैं उदाहरण जो ले रहा हूँ
वो समन्वय संख्या 4 यानी चतुष्फलकीय यौगिक उसका ले रहा हूँ और उसके बीच में एक दर्पण लगा के यानी मिरर लगा के देख रहा हूँ कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कैसे घुमाते हैं। तो मैं पहला ले रहा हूँ चतुष्फलकीय संकुल। फॉर एग्जाम्पल्स में पहला कौन सा ले रहा हूँ, समन्वय संख्या 4 वाला चतुष्फलकीय संकुल ले रहा हूँ। वो चतुष्फलकीय संकुल जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कैसे घुमा रहा है उसका उदाहरण लेके आपको समझा रहे हैं। तो जैसे मैंने मान लो NI ये लिख लिया यहाँ पर और ON, और दूसरी तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ, O और N लिखा है और मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। ये चतुष्फलकीय संकुल हो गया और इसको भी मैंने ऐसे ही जोड़ दिया। तो इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि इसके बीच में मैंने मान लो मिरर लगाया। क्या लगाया मैंने, मिरर। तो ये वाला जो भाग है वो उधर दिखेगा और ये वाला भाग जो है वो इधर दिखेगा, यानी NI। इसमें सेम संरचना प्राप्त हो रही है आपको। ये है चतुष्फलकीय संकुल का उदाहरण। और अष्टफलकीय में अपन लेंगे दूसरा उदाहरण। मैं किसका ले रहा हूँ, अष्टफलकीय संकुल का। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को यानी ये वाला जो भाग था, मान लो अपन ने इधर 1 लिखा है और इधर क्या लिखा है 2 लिख दिया समझने के लिए। तो अपन जब उसमें देखेंगे तो 1 अपन को इधर दिखाई देगा और 2 किधर दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा, यानी इसका तल घूम गया कुल मिला के। ये चतुष्फलकीय संकुल का एग्जाम्पल है। अब मान लो मैं अष्टफलकीय संकुल के उदाहरण की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा मैं, अष्टफलकीय संकुल। उसका उदाहरण लेकर आपको समझाऊंगा। तो उसमें किस टाइप से घूमता है वो अपन देखेंगे। तो दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ मैं अष्टफलकीय संकुल। किसका ले रहा हूँ मैं, अष्टफलकीय संकुल। तो अष्टफलकीय संकुल में मैंने उदाहरण आपके लिया है CO। पहले तो मैं एक इस टाइप से संरचना बना लेता हूँ। तो अष्टफलकीय है, यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु लिख दिया मैंने, इनको 4 को ऐसे जोड़ दिया और फिर ये ऊपर और एक नीचे। मैंने उदाहरण में क्या लिया, COEN होल 3, COEN होल 3 और +3, ये उदाहरण में ले रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं EN जो है उनको जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो मेरे एक EN यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा EN मेरे यहाँ जुड़ा हुआ है और तीसरा EN मेरे यहाँ जुड़ा हुआ है। जोड़ दिया मैंने। अब मैं इनको आपस में जोड़ रहा हूँ। तो जैसे इसके साथ में, इन दोनों के साथ में ये जुड़ा हुआ है, इधर अपन देख रहे हैं इन दोनों के साथ में ये जुड़ा हुआ है और इधर अपन देख रहे हैं इन दोनों के साथ में ये जुड़ा हुआ है। अब मैं समतल ध्रुवित प्रकाश का जब तल बीच में लगाऊंगा और मैं देखूंगा तो इसकी संरचना कैसे है। तो पहले तो अपन को ये तो ऐसे ही दिखाई देगा सेम। और CO को मैंने यहाँ जोड़ ही दिया। ये वाला भी ऐसे ही दिखाई देगा आपको। EN जुड़ा हुआ तो ऐसे ही दिखाई देगा, ये भी ऐसे ही दिखाई देगा और ये EN जो इधर दिखाई देगा। अब आपको ये वाला जो EN है वो किधर दिखाई देगा, उधर दिखाई देगा। अब अपन इसको जोड़ेंगे कैसा दिखाई देगा, इस टाइप से दिखाई देगा ये, ठीक है। और ये किधर, इधर था वो इधर दिखाई देगा और ये इधर था और ये इधर दिखाई। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश का तल कुल मिला के जो इधर था वो घूम करके क्या गया। जैसे मान लो ये डस्टर है, अब इसको अपन यहाँ इधर देखेंगे, यहाँ मान लो कोई भी चीज़, जैसे इसको यूँ दर्पण में देखना चाहेंगे तो ऐसा उल्टा घूम जाएगा। ये होता नहीं होता, ऐसे है तो ये इधर ऐसा हो जाएगा। तो इसको अपन कहते हैं अष्टफलकीय संकुल की व्यवस्था। अब मैंने कुल मिलाकर आपको उप सहसंयोजन यौगिकों में जो समावयवता पढ़ी है उसका वापस शॉर्टली रिवीजन अपन करेंगे। तो अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले समावयवता क्या होती है कि समावयवता ऐसे
संकुल यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। अब समावयवता दो प्रकार की होती थी, एक तो संरचनात्मक समावयवता और एक त्रिविम समावयवता। फिर अपन ने संरचनात्मक समावयवता में पढ़ा था कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचनाएं अलग अलग पाई जाती है उनको अपन संरचनात्मक समावयवी कहते थे और इस परिघटना को संरचनात्मक समावयवता कहते थे। फिर अपन ने देखा संरचनात्मक समावयवता भी 6 भागों में विभक्त हुई थी। कितने भागों में विभाजित किया था? 6 भागों में। पहली थी आयनन समावयवता जिसमें अपन देखा था कि ऐसे संकुल यौगिक जो जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं और फिर वो किसी के साथ अभिक्रिया करके आगे अलग अलग टाइप के अवक्षेप भी देते थे। उदाहरण के द्वारा आपको समझा दिया था। दूसरी थी हाइड्रेट समावयवता। तो हाइड्रेट समावयवता में अपन ने पढ़ा था कि ऐसे संकुल यौगिक जो जिनमें उपस्थित जल के अणु समन्वय मंडल में अलग अलग संख्या दर्शाते हैं जिनके कारण उन यौगिकों में अलग अलग रंग पाए जाते हैं। तीसरी अपन ने पढ़ी थी बंधक समावयवता। क्या पढ़ी थी? बंधक समावयवता। तो बंधक समावयवता में कंडीशन ये थी कि उप सहसंयोजक यौगिक में जो एक दंतुक लिगेंड उपस्थित है वो लिगेंड उभय दंतुक लिगेंड होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित होना चाहिए था। उभय दंतुक लिगेंड जो होता है तो उसमें जो उपस्थित दोनों ही परमाणु वो दाता का कार्य करते हैं तो वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ करके अलग अलग टाइप की संरचना बनाएंगे, उसको अपन कह रहे हैं बंधक समावयवता। और चौथी समावयवता अपन ने पढ़ी थी लिगेंड समावयवता, यानी ऐसे संकुल यौगिक जिनमें उपस्थित लिगेंड वो यदि स्वयं समावयवता प्रदर्शित करें। जैसे मान लो आपको मैंने क्लोरोफेनिल का बताया था, क्लोरोफेनिल में क्लोरीन 2 नंबर पर, 3 नंबर पर और 4 नंबर पर अलग अलग जुड़ करके अलग अलग समावयव बनाते थे तो उनको अपन कह रहे थे लिगेंड समावयवता। नेक्स्ट अपन ने पढ़ी थी उप सहसंयोजन समावयवता। उप सहसंयोजन समावयवता में क्या देखा था कि 2 समन्वय मंडल ले रहे थे, एक प्लस वाला था और दूसरा माइनस वाला था। उन दोनों के साथ में जो लिगेंड उपस्थित है वो लिगेंड आपस में एक्सचेंज हो रहे थे तो अब उसको अपन क्या कह रहे थे? उप सहसंयोजन समावयवता। यानी सहसंयोजन समावयवता या समन्वय संख्या जो है वो तो समान हो रही थी लेकिन उनमें जो लिगेंड है वो आपस में क्या कर रहे थे? एक्सचेंज कर रहे थे। और लास्ट में उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता, तो उसमें कंडीशन ये थी कि ऐसा उप सहसंयोजन यौगिक अपन को काम में लेना है जो एक सेतु हो, यानी जिसमें 2 लिगेंड 2 केंद्रीय धातु परमाणु को आपस में जोड़ रहे हैं, उस टाइप के जो लिगेंड है उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता प्रदर्शित कर रहे थे। और उसमें भी 2 टाइप की प्राप्त हो रही थी आपको, सम्मित और असम्मित। फिर अपन ने पढ़ा था त्रिविम समावयवता दूसरी। तो त्रिविम समावयवता में क्या देखा था कि अणुसूत्र और संरचना सूत्र वो दोनों एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था है वो अलग अलग प्राप्त हो रही थी अपन को। तो अपन उसको प्रकाशिक नहीं त्रिविम समावयवता कहते थे। और त्रिविम समावयवता को भी 2 भागों में विभक्त किया गया था। कौन कौन सी? एक तो ज्यामितीय समावयवता और एक प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता में अपन ने देखा था कि एक ही प्रकार के लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं वो एक तरफ है या एक दूसरे के विपरीत दिशा में जुड़े हुए हैं। ज्यामितीय समावयवता जो है वो समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक प्रदर्शित करते हैं। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों की ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होती है और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों की ज्यामिति अष्टफलकी होती है। समन्वय संख्या 4 वाले और 6 वाले दोनों ही समपक्ष और विपक्ष समावयवी प्रदर्शित करते हैं। फिर लास्ट में अपन ने पढ़ा था प्रकाशिक समावयवी। प्रकाशिक समावयवी में अपन देखा था कि ऐसे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं या बाईं तरफ घुमाते हैं उन्हें अपन प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। ये भी 2 प्रकार कहते हैं। यदि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ घुमा रहा है तब अपन उसको कह रहे हैं डी या प्लस समावयवी, और बाईं तरफ घुमा रहा है तो अपन कह रहे हैं उसको एल या माइनस समावयवी। ये समावयवता भी समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक यानी चतुष्फलकीय संकुल और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक यानी अष्टफलकीय संकुल प्रदर्शित करते हैं। इस टाइप से इस टॉपिक का एंड हो रहा है। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, उसकी चर्चा आगे करें।